कभी सोचा है कि जब हम बच्चे से बड़े होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? वो कौन सी छुपी हुई ताकतें हैं जो इस कमाल के बदलाव को मुमकिन बनाती हैं? आज हम किशोरावस्था के इसी दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि बड़े होने के पीछे की साइंस क्या है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझेंगे जो हमें बचपन से एडल्टहुड की ओर लेकर जाती हैं। हमारे इस सफ़र का सबसे पहला पड़ाव है उस दौर को समझना जिसे किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहते हैं। यहीं से सारे बदलावों की नींव रखी जाती है। किशोरावस्था को न पुल की तरह समझ सकते हैं। ये हमें बचपन के किनारे से एडल्टहुड के किनारे तक ले जाता है। लेकिन ये सिर्फ शरीर के बड़े होने की बात नहीं है। ये हमारे मन और हमारी सोच के बदलने का भी एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी समय है। और हाँ, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं हो जाता। ये एक लंबा सफ़र है जो आमतौर पर 11 साल की उम्र के आसपास शुरू होकर 19 साल तक चलता है, और इस पूरी जर्नी का हर पड़ाव अपने आप में बिल्कुल अनोखा होता है। तो अब बात करते हैं उस चिंगारी की जो किशोरावस्था में होने वाले इन सभी बदलावों की आग को जलाती है। इस शुरुआत को कहते हैं प्यूबर्टी यानी यौवन। प्यूबर्टी किशोरावस्था के बदलाव का ऑफिशियल आगाज है। ये वो समय है जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होना शुरू करते हैं, जो एक बहुत बड़े बायोलॉजिकल बदलाव का सिग्नल है। दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव लड़कों और लड़कियों में अलग-अलग तरीके से दिखाई देते हैं। लड़कों में आवाज़ भारी होने लगती है, मसल्स डेवलप होती हैं, तो वहीं लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है। हालांकि हाइट का तेजी से बढ़ना एक ऐसा बदलाव है जो दोनों में ही देखा जाता है। इन बाहरी बदलावों को एक खास नाम दिया गया है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हाँ, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो फिजिकल फीचर्स हैं जो बाहर से दिखते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना या लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलप होना। लेकिन सवाल ये है कि इन सारे बदलावों को कंट्रोल कौन कर रहा है? चलिए अब मिलते हैं हमारे शरीर में हो रहे इस पूरे कंस्ट्रक्शन के असली आर्किटेक्ट से। ये आर्किटेक्ट्स हैं हार्मोन्स। इन्हें आप शरीर का केमिकल मैसेंजर समझ सकते हैं। ये खून के जरिए पूरे शरीर में घूमते हैं और अलग-अलग हिस्सों को जाकर बताते हैं कि उन्हें कब और कैसे बदलना है। इस पूरी कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें लड़कों के लिए है टेस्टोस्टेरोन, जो मसल ग्रोथ जैसे बदलाव लाता है, और लड़कियों के लिए है एस्ट्रोजन, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करता है। और फिर एक है ग्रोथ हार्मोन, जो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोनों में तेजी से लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इन सभी हार्मोनल और फिजिकल बदलावों का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी मकसद होता है शरीर को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करना। चलिए इस नए चैप्टर को भी समझते हैं। तो जैसे ही प्यूबर्टी की प्रोसेस पूरी होती है, इंसान का शरीर बायोलॉजिकली रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। लड़कों में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल सेट हो जाती है। लड़कियों में ये क्षमता एक साइकिल से जुड़ी हुई है जो एवरेज में लगभग 28 दिनों तक चलती है। इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझें। हर महीने ओवरी से एक एग रिलीज होता है और उसी समय यूटेरस की लाइनिंग मोटी हो जाती है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये लाइनिंग ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक पूरी तरह से नॉर्मल और हेल्दी प्रोसेस है। अब हम अपने सफ़र के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। इस खास समय में हम अपना सबसे अच्छा ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखिए, जब शरीर इतनी तेजी से बढ़ रहा हो और बदल रहा हो तो उसे सही न्यूट्रिशन और देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है। इस समय जो अच्छी आदतें बनती हैं ना, वो जिंदगी भर के लिए एक मजबूत नींव की तरह काम करती हैं। तो यहाँ हेल्थ के लिए एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टूल किट है। एक बैलेंस डाइट शरीर को एनर्जी देती है, पर्सनल हाइजीन इन्फेक्शन से बचाती है, रेगुलर एक्सरसाइज शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाती है, और बुरी आदतों से दूर रहना एक हेल्दी फ्यूचर पक्का करता है। और अंत में बस एक सवाल, अपने शरीर में हो रहे इस बदलाव की साइंस को समझकर हम इस जानकारी का इस्तेमाल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी अडल्टहुड की जर्नी को पूरा करने के लिए कैसे कर सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, जब हम अपने शरीर को समझते हैं तो हम खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। इस पर